पती कुठे? घरी? एवढा लवकर? ए माइनर है तुम्ही, 18 पण नाही झालंय. अब बताइए कोई मैंने माल खरीदा था, माल मतलब गुड्स, तो खुश हो जाता है बेशरम. एक सेकंड बता, ये बियर जो पिएगा, बियर है, वो किस में पिएगा? ग्लास में नहीं, हम पिएंगे टाट में. किसमें? 2 बियर टाइट नहीं रे, 2 बियर टाइट नहीं, 2 बियर टाट, 2 बियर टाट. अब दो बियर इंसान पिएगा तो टाइट तो होगा. तो टाट क्या है? ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, अंदर से निकाला जाए सब. क्या वाला? सब एडलेस वाला लेस. यार बेटा ये आवाज तुम्हारे मम्मी पापा से निकलती है जब तुमको भगाते. भाग इससे. देख के डरना मत. मैं तुमको एक पति की बात और गुड न्यूज देता हूं. तुमने 90% ऑफ द फाइनल अकाउंट कर लिया, तुमको पता भी नहीं चला. मैंने फाइनल अकाउंट तुमको सिखा दिया है. चलो शुरू करें. हाँ, तो फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस. पहले टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का. बराबर. अब ये क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया जाता है? बोल. ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट. ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट. और आपको सोल्यूशन में क्या क्या बनाना है? अब ये होने के बाद हमने देखा था गाइस ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस कितने पार्ट में डिवाइडेड था? 3. बोल कौन कौन सा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल. पर्सनल 2 बैलेंस होते थे, डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस. रियल का सिर्फ एक ही बैलेंस. कौन सा बैलेंस? नॉमिनल 2 बैलेंस होते थे, डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस होता तो क्या होता था? एक्सपेंस. क्रेडिट बैलेंस है तो क्या है? इनकम. डेबिट बैलेंस है तो क्या? एक्सपेंस. क्रेडिट बैलेंस है तो क्या? इनकम. बराबर. अरे हाँ या ना? अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है तो 2 होगा, फैक्ट्री का या तो ऑफिस का. इनकम होगा तो 2 होगा, फैक्ट्री का या तो ऑफिस. लेकिन ऑर्डर कोई भी, वो अपने ऑर्डर नॉर्मल लिखा था एक अच्छे से. क्या ऑर्डर था? फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री इनकम, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस इनकम, पर्सनल क्रेडिट, पर्सनल डेबिट, रियल डेबिट. ये होने के बाद नेक्स्ट हम लोग आए थे एडजस्टमेंट में. कितने एडजस्टमेंट किए थे? 6. पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक. एंटी क्या? सब क्या बोलेगा? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. और क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लेस. व्हिचएवर इज उसका डेफिनेशन का एंटी बता. उसके बाद एक्सपेंस के लिए क्या बोला था आपने? पीओ. एक्सपेंस के लिए क्या बोला था? पीओ फुल फॉर्म प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस टू. और इनकम के लिए क्या बोलेगा? ओ आया फुल फॉर्म. एक कौन आया याद है? ओ आया. बोल फुल फॉर्म. एकदम परत. शमल्ल. अब ये होने के बाद हम लोग ने इतना ही किया था, उसके आगे कुछ नहीं किया ना. तो आज आगे बढ़ेंगे. 7th का गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल. सर ये तो जलेंटी पढ़ा था ना. बोल क्या गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल क्या था? जलेंटी एडवर्टाइजमेंट टू परचेज. एडवर्टाइजमेंट टू लेकिन यहां पे एंटी सुन. एडवर्टाइजमेंट टू परचेज किसकी जगह वर्ड यूज करते थे? गुड्स की जगह हम परचेज यूज करते थे. हाँ या ना? अब हम लोग जर्नल नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे फाइनल अकाउंट. तो फाइनल अकाउंट में आप गुड्स की जगह वर्ड यूज करेंगे ट्रेडिंग. क्या यूज करेंगे? क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना वो गुड्स से होता है, पूरा गुड्स से रिलेटेड है. समझा? हाँ या ना? आप जर्नल नहीं कर रहे हो, आप 4th स्टेज पे हो, फाइनल अकाउंट के स्टेज पे हो, तो आप गुड्स की जगह परचेज यूज नहीं कर सकते. अब जर्नल करते ना, जर्नल चैप्टर 1 जो जर्नल किया था उसमें आप गुड्स की जगह परचेज यूज कर सकते थे. लेकिन आप फाइनल अकाउंट कर रहे हो, मतलब लास्ट दिन पे आ गए हो आप, तो आप गुड्स की जगह परचेज नहीं यूज करोगे. क्या यूज करोगे? ट्रेडिंग. तो जहां जहां आप गुड्स की जगह परचेज यूज करते थे, अब गुड्स की जगह क्या यूज करेंगे? ट्रेडिंग. क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? शुरू करें आगे. तो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल. एंट्री क्या? एकदम परत. वंस मोर. एकदम परत. अब गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज. एक गुड्स ओनर लेके जा रहा है, किस लिए?
याद है इसका एंट्री क्या पड़ता? ड्रॉइंग्स टू परचेस पड़ा था। अब यहां पे क्या जगह? ड्रॉइंग्स टू कई सारे एंट्री आपकी जर्नल के ही है जो आपने ऑलरेडी पढ़े। ड्रॉइंग्स टू ट्रेडिंग, ड्रॉइंग्स टू शमिलो। अरे बोलो ना, तो बोलो। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, एंट्री क्या? एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। क्या बोले? ड्रॉइंग्स टू गुड्स lost by fire, an insurance company admitted claim। याद है इसका एंट्री क्या बोलते थे अपन? LIP। क्या बोलते थे? LIP। याद है LIP। क्या बोलते थे? LIP। क्या एंट्री था? lost by fire इंश्योरेंस कंपनी टू परचेस बोलते थे। गुड्स के वर्ड परचेस यूज हो रहा था, अब क्या यूज होगा? ट्रेडिंग। अरे वाह, बता एंट्री LIT। समझा कि बाउंसर? हाँ या ना? तो गुड्स टेकन बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम क्या रहेगा? LIT लॉस बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी टू ट्रेडिंग। समझ लो। तो बता गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, एंट्री क्या? गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स लॉस्ट बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। LIT। पहले बोला LIT। क्या बोले? LIT। क्या बोले? आप फुल फॉर्म बोल। शमिल्लो। अरे बोलो ना। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनेंगे। इधर देखो, तुम मरोगे। अब बता हम लोग कौन है? बिजनेस। और सामने वाला ओनर होता है। ओनर बिजनेस में कुछ भी लेकर आता है या जो भी वैल्यू लेके आता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मतलब अगर ओनर बिजनेस में 1 लाख रुपए लेके आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्या बोलेंगे? आप बताइए, ओनर और बिजनेस दोनों सेम होते हैं? अलग अलग क्या होते हैं? अलग अलग क्या होते हैं? अलग अलग दोनों अलग अलग है। और हम बिजनेस है। अगर हम ओनर से पैसा ले रहे हैं तो इसका मतलब हम ओनर का पैसा यूज कर रहे हैं, मतलब बाहर वाले का पैसा यूज कर रहे हैं। और अगर हम किसी का भी पैसा यूज करते हैं तो बदले में हमें कुछ देना पड़ता है। क्या? इंटरेस्ट, ब्याज। हम किसी का भी पैसा अगर यूज करते, हम बिजनेस है, हम किसी का भी पैसा यूज करें तो बदले में क्या देना पड़ेगा? ब्याज, इंटरेस्ट। तो हम जो ये ओनर का जो कैपिटल है ना 1 लाख, उस पे हम ब्याज देंगे, उसे ब्याज देंगे। समझा कि नहीं समझा? जिसको बोलेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गॉट इट? यस और नो? ऊपर बढ़ गया कुछ? हो सकता है 10% ब्याज, समझो 10% ब्याज देना है तो 10%, 1 लाख पे 10%, 10,000। 1 साल का, 1 साल का कितना हो गया? 10,000 देंगे। समझा कि बाउंसर? But tell me one thing, interest is what? Personal, real, nominal? Interest is what? Personal, real, nominal? Nominal है। और ये हम दे रहे तो ये हमारा नॉमिनल में ये एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ? एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हाट? एक्सपेंस। और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। हाँ या ना? बस एंट्री मिल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट। एक डेबिट हो गया। तो सर क्रेडिट में क्या आएगा? टू कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू समझा? क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आया ये समझा? क्योंकि एक्सपेंस है। हाँ या ना? ऊपर बढ़ गया कुछ? अब समझिए मेरा ईयर है 1 अप्रैल 2021 को शुरू हो रहा है, एंड हो रहा है 31 मार्च 2022। अब बता, कैपिटल ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लाया, वो कब से आया होगा? जब से बिजनेस शुरू हुआ है तब से आया है। हाँ या ना? तो हर साल ब्याज पूरे 12 महीने का लगेगा कि 6-7 महीने में लगेगा? 12 महीने। क्यों? बिजनेस जब तक जिंदा है वो किसकी वजह से जिंदा है?
ओनर के कैपिटल की वजह से। तो ओनर को ब्याज हम हर साल पूरा कितने महीने का देंगे? 12। कितने महीने का देंगे? 12। कितने महीने का देंगे? ये समझ में आया कि बाउंसर? इधर तक क्लियर है गाइस? ये लॉजिक था सब, इंफॉर्मेशन ऑफ लॉजिक, ये बताऊंगा क्यों। इधर तक क्लियर गाइस? पक्का? कोई डाउट? अब बता, ओनर बिजनेस में लाता है कुछ भी वैल्यू तो कैपिटल, लेकिन ओनर बिजनेस से कोई भी वैल्यू लेके जा रहा है, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? समझो 1 लाख रुपए लेके गया तो ये ड्राइंग्स हुआ। अब बता, ओनर और बिजनेस, हम बिजनेस सेम है कि अलग अलग है? अब हमारा पैसा ओनर यूज कर रहा है, अब ओनर हमारा पैसा यूज कर रहा है, तो अब हम उसको छोड़ेंगे? अब उससे एक लेंगे, क्या लेंगे? इंटरेस्ट। तो अब ये ब्याज लेंगे कि देंगे? लेंगे। तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ क्या? नहीं समझा? अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम ले रहे, पहली बात तो इंटरेस्ट इज व्हाट? पर्सन या नॉमिनल? नॉमिनल। नॉमिनल में वो ले रहे तो एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम। इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में जाएगा। समझा कि बाउंसर? हाँ या ना? तो नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? सर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा? क्रेडिट। तो सर डेबिट में क्या आएगा? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इन शॉर्ट आपके 2 एंट्रीज बन गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक एंट्री और एक एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। समझ गया कि बाउंसर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझा ये लॉजिक? यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? अब आया मेन गेम, सुनो। बिजनेस चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या ड्राइंग्स की जरूरत है? क्या ड्राइंग्स कभी भी हो सकता है? क्या जरूरी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से हो? नहीं, ड्राइंग्स कभी भी हो सकता है। समझो क्वेश्चन में बोला है ड्राइंग किया गया है 1/7/2021 को, तो अगर ड्राइंग्स यहां पे हुआ है, मतलब ओनर हमारे बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है यहां पे, तो यहां से यहां तक का हम उससे ब्याज लेंगे। कितने महीने का ब्याज लेंगे? 9 महीना होता है, कैलकुलेट करो। 1/7 से 7 पूरा गिनेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 पे मत जाना बेशर्मो। 1 2 3 पूरा 9 महीना हो गया। हाँ या ना? क्योंकि ड्राइंग का डेट बोला था, तो जब से बोला तब से ब्याज हमने काउंट किया, बराबर। लेकिन अब व्हाट इफ कि ड्राइंग का डेट ही नहीं दिया जाए तो आप क्या करें? सो कैपिटल का भी डेट नहीं दिया था, कैपिटल का डेट दिया था? नहीं। तो हम लोग कितना महीना लिया था? 12 महीना। ड्राइंग का भी डेट नहीं दिया, 12 महीना ले लो। नहीं, 12 महीना नहीं ले सकते। ड्राइंग पे ब्याज 12 महीने का नहीं ले सकते। पहली बात तो बता, ड्राइंग का स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से होता ही है? फिक्स है क्या? बिना उसके भी बिजनेस चलता है ना? क्या ड्राइंग का डेट दिया है? तो आप क्या करें? जब कुछ नहीं दिया तो उनको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बीच का रास्ता, बीच का रास्ता, हाँ या ना? तो बीच का मतलब कितना महीना ले लोगे? 6 महीना। समझा? तो ड्राइंग का डेट अगर नहीं दिया, ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया, तो उस पर ब्याज कितने महीने का लगेगा? 6। लेकिन कैपिटल का डेट नहीं दिया तो उस पर ब्याज कितना महीने का लगेगा? पूरा 12। समझ गया? लॉजिक समझा? लॉजिक, ये लॉजिक है कि ड्राइंग्स बीच में कभी भी हो सकता है, जब डेट नहीं दिया तो 6 महीना ले लो, लेकिन कैपिटल बीच में नहीं, कैपिटल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से रहेगा ही रहेगा। समझा? ऊपर पर गया कुछ? ऊपर पर गया कुछ? हाँ या ना? तो इसका एक नोट आया ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स के लिए से एक नोट आया, इफ ड्राइंग्स डेट इज नॉट मेंशन्ड देन कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए गाइस? 6 मंथ। समझा? लेकिन कैपिटल के लिए ऐसा नहीं, कैपिटल के लिए पूरा 12 महीना। कोई डाउट? आपने समझी छू? समझू छू? पिकाचू? हाँ, क्लियर? कोई डाउट बेटा? अच्छी तरह समझ गया? चल बता, जल्दी गाइस, भंडारे में जाने का तो दोपहर का लंच में आज। अब बताइए, कोई मैंने माल खरीदा था, माल मतलब गुड्स,
तो खुश हो जाता है बेशरम। मैंने कोई गुड्स खरीदा था, सामान, जो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। जर्नल में रिकॉर्ड, अगर जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या वो लेजर में आया होगा? और लेजर में नहीं आया होगा तो ट्रायल बैलेंस में आया होगा। और जब ट्रायल बैलेंस में नहीं आया है तो फाइनल अकाउंट में लिखूंगा मैं। इसीलिए जो कुछ माल मैंने जो खरीदा था, जो क्वेश्चन में नहीं, सॉरी, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वो ट्रायल बैलेंस तक आया ही नहीं, तो उस ट्रांजैक्शन को, उस ट्रांजिशन को कहां दे दिया जाएगा? एडजस्टमेंट में। कहां दिया जाएगा? एडजस्टमेंट, जिसको हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड। क्या बोलेंगे? अनरिकॉर्डेड परचेस। समझा? वैसा ही कुछ ट्रांजैक्शन, मतलब कुछ सेल किया हमने, कोई गुड्स सेल किया, वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो लेजर में रिकॉर्ड हुआ रहेगा? नहीं। लेजर में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हुआ रहेगा? नहीं। इसलिए वो एडजस्टमेंट में दिया जाता है, जिसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स। क्या बोलेंगे? अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स। समझा? हाँ या ना? अब सर इसका एंट्री देखेंगे, रुक जा। उसका एंट्री देखने से पहले मेरे को एक चीज बता, हम किसी से भी माल उधार पे जब खरीदते हैं, उधार पे, तो हमें सामने वाले पार्टी को पैसा चुकाना बाकी होता है कि लेना बाकी होता है? तो वो पार्टी डेटर है कि क्रेडिटर है? क्रेडिटर। क्या है? मतलब इसका तो मैं बोल सकता हूं, जब हम उधार पे खरीदते हैं तो सामने वाला पार्टी क्रेडिटर बनता है, मतलब पार्टी क्रेडिटर बन जाता है। हाँ या ना? और वैसे जब हम उधार पे माल बेचेंगे तो हम लोग को सामने वाले पार्टी से पैसा लेना बाकी कि चुकाना बाकी है? तो वो पार्टी डेटर बनेगा कि क्रेडिटर बनेगा? डेटर। मतलब मैं बोल सकता हूं जब भी हम उधार पे सेल करेंगे तो क्या बनेगा? डेटर। हाँ या ना? बस खत्म। तुम्हारा एंट्री देखो क्या है? पीसी टीएस, अनरिकॉर्ड परचेस, अनरिकॉर्ड सेल्स का एंट्री क्या है? पीसी डीएस। पीसी 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 का फुल फॉर्म परचेस टू क्रेडिटर्स। मैं बताया था, खरीदेगा उधार तो क्रेडिटर बनता है। और अनरिकॉर्ड सेल्स का डेटर्स टू सेल्स। वेरी गुड। समझ गया? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? समझा? बोलो, अनरिकॉर्ड परचेस, अनरिकॉर्ड सेल्स का शॉर्टकट पीसी डीएस। पीसी डीएस। पीसी 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 पीसी। छोड़ ध्यान दे। अब बोलो पीसी डीएस का फुल फॉर्म परचेस टू क्रेडिटर। एक दफा फिर से जोर से बोल लो, सारे बोलो, वैक्स पर बोलो। शमल्ले शमल्ले शमल्ला बोलो ना, तो देखो ना। हार्ड रे। क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये लिखो, अब शुरू हो जा लिखना। चलो आप ध्यान से सुनिएगा, सब इधर, पेन्स डाउन, सब इधर ऊपर। पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट है, ठीक है? समझो, तो मैंने लिखा कोई भी कुछ भी लिखा, कि समझो बिल्डिंग लिखा फॉर एग्जाम्पल, 5 + 4 टोटल कितना हुआ? राइट। फिर फर्नीचर 7 और प्लस किया 5, टोटल कितना हुआ? 12। अब मुझे फाइनल टोटल चाहिए। फाइनल टोटल में मैं सबको टोटल करूंगा? सिर्फ टोटल जो टोटल है उनको टोटल करेंगे। तो 9 + 12 करके करेंगे, कितना आया? 121। पर ऐसा करने में बहुत जंबल है ना, इसका मैं एक और तरीका कर सकता हूं। मैं ये टोटल इधर करता ही नहीं हूं, मैं एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनाऊंगा। अब देख क्या करूंगा एक्स्ट्रा कॉलम बना के, सुन ध्यान से। अमाउंट कॉलम एक और, मतलब ये इनर कॉलम हो जाएगा, ये आउटर कॉलम। 5 + 4 टोटल मिला के नीचे 9 आना चाहिए। मैं नीचे नहीं लिखूंगा, सामने लिख दूंगा 9। 5 + 4, 4 के सामने टोटल आ जाएगा 9। समझा? नहीं समझा? इसको बोलते हैं एल टोटलिंग। एल वाइज टोटलिंग जाता है, इसका टोटल नीचे नहीं आएगा, बाहर आ जाता है। अब 7 + 5 कितना? सामने लिख दिया 12। अब मैं इसका फाइनल टोटल कर सकता हूं, आसानी से हो जाएगा ना, ढूंढने की भी जरूरत नहीं। 9 + 12 21। ये इजी था, पहले वाला इजी था। ये है अकाउंटिंग का नया तरीका। जब आप फाइनल जो टोटल होता है ना, उसका भी टोटल करते हो, लास्ट में,
टोटल्स के भी टोटल लास्ट में होते हैं, इसलिए हम लोग इनर में नहीं लिखते, उसको बाउटर में ले लेते, फिर उसको टोटल कर देते। क्लियर कि बाउंसर? हाँ या ना? तो आपने नोटिस किया इनर कॉलम में हमने सिर्फ प्लस माइनस किया और जो मेन फाइनल अमाउंट आया वो आउटर में लिख दिया। क्लियर? हाँ या ना? यह अकाउंटिंग का नया तरीका है लिखने का। आप लोग पहली बार इससे ना रूबरू हो रहे, इसलिए बता दिया पूरी डिटेल। समझ गया? क्लियर कि बाउंसर? ये क्लियर ना? चलो अब सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट, लिखना नहीं, इसे समझने के लिए था। हमने माल बेचा, गुड्स, माल मतलब गुड्स, GWOODS, गुड्स। 4 लोगों को बेचा, ABCD। ए को बेचा 500 गुड्स उधार पे बेचा, बी को बेचा उधार पे 300 का, सी को बेचा उधार पे 100 का, डी को बेचा उधार पे 100 का। तो बोलो ये उधार पे बेचा है, तो इनसे हमें पैसा लेना बाकी एबीसीडी से कि देना बाकी है? लेना। तो ये डेटर्स है कि क्रेडिटर्स? डेटर्स। तो टोटल मेरा डेटर्स कितने का हो गया गाइस? 1000। हाँ या ना? क्लियर गाइस? क्लियर कि बाउंसर? अब सुन, एक दिन अचानक सी कंगाल हो गया, सी कंगाल हो गया, कंगाल हो गया। अगर कंगाल हो गया तो इसका मतलब उससे कुछ नहीं मिल पाएगा, तो मेरा पैसा क्या हुआ? डूब गया, 100 रुपए डूब गया। वो कंगाल हो गया तो कहां से देगा? तो हमारा पैसा डूब गया, कितना डूब गया? 100। तो इस 100 रुपए को बोलेंगे बैड डेट्स। याद है ना? बता दो बैड डेट्स का मतलब। तो बोलो अब डेटर्स हमें कितना लेगा, 1000 की 900? ये बैड डेट समझा? इसके अलावा अब मैं देख रहा हूं ना, डी है ना, डी का फाइनेंशियल कंडीशन हिला हुआ है और मुझे लग रहा है ये भी पैसा डुबा देगा अपना, ये भी कंगाल हो जाएगा, ये भी पैसा डुबा देगा। शक है, हुआ नहीं है, ये कंगाल हुआ नहीं है, पैसा डुबाया नहीं अपना ये, लेकिन हमें शक है ये हमारा पैसा डुबा देगा। शक है, सिर्फ शक है। तो ये 100 रुपए जो मुझे शक है कि डुबा देगा, इसको हम बोलेंगे RDD। RDD फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। समझा कि बाउंसर? हाँ या ना? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। एक डाउटफुल देख, डाउटफुल है, मुझे डाउट है ये 100 रुपए डूबेगा। डाउट है, सिर्फ हुआ नहीं है, डाउट है। तो डाउट है सर, तो वो फ्यूचर में होगा ना, अभी क्यों लिख के रखने? रुक, अकाउंट्स का एक रूल है, फ्यूचर के लॉस को आज ही कंसीडर करना है, आज ही उसके लिए तैयारी करनी है। तो ये फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो उसकी तैयारी आज से लिखेंगे, मतलब इसको पहले आज ही लॉस मान लेंगे, हो सकता तभी भी आज ही लॉस मान लेंगे। तो अब बोल डेटा से हम कितना लेंगे? सिर्फ 800। समझा कि बाउंसर? समझा कि नहीं समझा? समझा। तो आरडीडी आपको समझा क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउट है शायद से पैसा ना मिले, इसको लॉस आज ही मान लेते हैं हम लोग अकाउंट्स के हिसाब से। क्लियर कि बाउंसर? ये समझ में आ गया ना? अब गेम समझ जाएगा। अब तुम्हारा ये पूरे चैप्टर में 2 फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूला? 2। कितने फॉर्मूला? 2। कितने? 2। कितने? पहला फॉर्मूला 1 डेटर्स। बोलो डेटर्स क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल डेबिट में दिखता है तो ही क्या आएगा? असेट्स में जाएगा। इन शॉर्ट में असेट साइड, छोटा सा असेट साइड बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा वाकड़े जा रहे हैं। असेट साइड में पूरा असेट नहीं बना रहे, छोटा सा असेट। और असेट कहां पे आता है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का सिर्फ असेट साइड, वो भी छोटा सा, पूरा नहीं। ठीक है? अब डेटर्स के लिए आप बोलोगे डॉबर। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? डॉबर। समझा? अरे हाँ है ना? टॉमी नहीं है, डॉबर है बेटा। क्या है? डॉबर। अब डॉबर क्या? सुन, पहली बात तो बता, असेट्स, ये असेट्स मतलब बैलेंस शीट लेजर है क्या? नहीं। तो इधर टू अब बाय आएगा? नहीं। इधर डायरेक्ट शुरू करेंगे। पहला डेटर्स, अदर एडजस्टमेंट एंट्रीज। इनर कॉलम में दोनों अमाउंट आएगा, डेटर्स का अमाउंट, अदर एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये दोनों का टोटल होगा और बाहर नहीं, नीचे ही लेगा, टोटल नीचे लेगा। अगर नीचे लिया इसका मतलब अभी भी और भी कुछ आना बाकी है। नेक्स्ट बैड
डेथ्स, फोर्थ लाइन पे बैड डेथ्स का अमाउंट लिखेंगे, इसका टोटल जाएगा फिफ्थ लाइन पे, समझा? फर्स्ट सेकंड लाइन उसका टोटल थर्ड लाइन पे, फिर फोर्थ लाइन के बैड डेथ्स फिफ्थ लाइन पे टोटल, समझा कि बाउंसर? अब उसके बाद सिक्स्थ लाइन पे आर डी डी, और ये टोटल हो गया, अब नीचे नहीं आएगा, फाइनली खत्म हो गया तो आउटर में सामने। सर ये कैसा आया? डॉबर, डेटस, अदर एडजस्टमेंट, बैड डेट्स, आरडीडी, समझा? क्या बोलोगे? डेटस, अदर एडजस्टमेंट, बैड डेट्स, एकदम बराबर, डेटस, अदर एडजस्टमेंट, बैड डेट्स, आर, वंस मोर, डेटस, bad debts RDD, datus, other adjustment, bad debts RDD, datus, other adjustment, bad debts। नोटिस कर, बैक टू बैक 2 आया, उसके बाद थर्ड जो टोटल है उसके सामने कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक है, टोटल के लिए सामने ब्लैंक है। फिर फोर्थ लाइन पे लिखेंगे बैड डेट्स, फिफ्थ लाइन पे टोटल के सामने ब्लैंक है, समझा कि बाउंसर? फिर आरडीडी, समझा कि बाउंसर? अरे हाँ या ना? सब में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? हार दो, समझा? क्लियर की बाउंसर? क्लियर की बाउंसर? डॉबर टा, डॉबर मोती छूनी है बेटा, डॉबर टा, डॉबर, डॉबर टा, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, 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 ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। ये क्या पता है आपको? ये बता रहे डेटर आपको कहां मिलेगा? क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, अदर एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट मिलेगा, बैड डेट्स एडजस्टमेंट मिलेगा, आरडीडी एडजस्टमेंट मिलेगा। मतलब आपको आंसर दे दिया गया, ये आइटम्स आपको कहां मिलेंगे, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं, समझा? डॉबर टा, डॉबर टा, डेटस, अदर एडजस्टमेंट, बैड डेट्स, आरडीडी, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, 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 समझा? तो इधर स्पेस क्यों छोड़ा है? सुन, इधर साइन आएंगे, साइन मतलब एड लेस, तो लेस और एड ये क्या होने वाले? लेस होंगे कि एड नहीं पता, इसलिए दोनों लिख के छोड़ा है, पर ये कंफर्म है, ये होगा लेस, ये भी होगा लेस, तो इसको साइन बोलेंगे लसाड़, लस, क्या बोलेगा? लसाड़, लस, क्या बोलेगा? लसाड़, लस, लसाड़ नहीं रे, लसाड़, लस। ये टा समझा ना आपको? क्लियर? कोई डाउट? गॅस ओ ये आता इथे बघायचं, कई बार आपको आरडीडी अमाउंट में दे देगा, आरडीडी का अमाउंट दिया, इधर लिख दिया। एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले एक और चीज पूछना है, अकाउंट्स में ना, अकाउंट्स में जो ऐड होता है ना, ऐड जो ऐड होता है मतलब प्लस होता है, उसको खुला छोड़ा जाता है, क्या उसके अमाउंट को खुला छोड़ा जाता है, लेकिन जो लेस होते हैं ना, लेस मतलब माइनस होते हैं, उसके अमाउंट को ब्रैकेट में रखा जाता है। बोलिए एडलेस दोनों है, अभी तो मालूम नहीं है कि ऐड है कि लेस है, तो उसको छोड़ देता हूं। अभी ये लेस है तो उसको लिखा जाएगा, ये लेस है तो उसके अमाउंट को लिखा जाएगा ब्रैकेट। तो दो लेस होता है उसके अमाउंट को किस में लिखा जाएगा? ब्रैकेट। अकाउंट्स में याद रखना हमेशा। क्लियर की बाउंसर? क्लियर की बाउंसर? समझ लो। डॉबर टाइप्स क्लियर? यस और नो? अब मुझे एक चीज और बताना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट यू हैव टू नो अबाउट दोस थिंग्स। या मेनी टाइम्स छोड़ रहे ए, कई बार आरडीडी अमाउंट में देगा, 500, 600, 100, 1000 कुछ भी दे देगा, लेकिन कई बार आरडीडी ना परसेंटेज में भी देगा। जैसे कि बोला आरडीडी 5% बोला, तो आप 5% इधर तो लिख नहीं सकते, आपको वैल्यू लिखना होगा इधर, हाँ या ना? तो 5% आपको पहला कैलकुलेट करना होगा, फिर अमाउंट लिखना होगा इधर, हाँ या ना? तो ये 5% कैलकुलेट किस पर करोगे? डेटस के? डेटस पे? तो याद, एक चीज बताता हूं, याद रखो, आरडीडी का परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन जस्ट ऊपर वाला अमाउंट। ऊपर मत देखो इधर, जस्ट ऊपर वाला अमाउंट। मतलब ये वाला अमाउंट अगर 900 रुपया है तो 900 का 5% कितना होगा? 45। समझा? तो आरडीडी परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन जस्ट ऊपर वाला अमाउंट। ये जो अमाउंट रहेगा ना उस पर कैलकुलेट होगा।
अब समझा मैं इस टोटल क्यों लिख रहा था बार बार? समझा कि बाउंसर हाँ या ना? तो बोलो आरडीडी परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है? जस्ट ऊपर वाला अमाउंट, जस्ट ऊपर वाला अमाउंट, जस्ट ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला अमाउंट, ऊपर वाला अमाउंट। क्लियर कि बाउंसर? गेटिंग इट राइट गाइस? ठीक है। तो ये आरडीडी अगर परसेंटेज रहेगा तो ये कैलकुलेट होगा जस्ट ऊपर वाला अमाउंट। तो नोट, आरडीडी परसेंटेज is calculated on just ऊपर वाला अमाउंट, जस्ट ऊपर वाला अमाउंट, जस्ट ऊपर वाला अमाउंट, जस्ट ऊपर वाला। ऐसा करने का नहीं, समझने का। समझा गाइस? अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना। अब बैड डेट सेकंड फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, मजा आएगा ये फॉर्मूला। बैड डेट्स, पहली बात तो पता, बैड डेट्स इज व्हाट? पर्सनल रियल नॉमिनल, और वो डेबिट में दिखेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस। फैक्ट्री का क्या? ऑफिस का। ऑफिस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, तो शॉर्ट में से छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे अपन। पती कुठे? घरी? एवढा लवकर? ए मायनर आहे तुम्ही, 18 पण नाही झाले, काही नाही, वेळीच झाले। अब बता, ये बोलो, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? उसका डेबिट साइड से छोटा पार्ट, पूरा नहीं। अब बैड डेट्स का फॉर्मूला आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। समझ गया? हाँ या ना? अब ये फॉर्मूला क्या रहेगा? ध्यान से सुनना। 2 BR, बियर नहीं, BR, 2 BR, 2 सर, ये 2 BR क्या है? पहली बात बताइए, अकाउंट है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है ना, तो 2 से शुरू होगा। चलो 2 बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स का अमाउंट, फिर बैड डेट्स का अमाउंट, फिर आरडीडी, कंटिन्यू ना, बैक टू बैक, कोई टोटल नहीं आ रहा है बीच में। अब तीनों के बाद एक टोटल आएगा, फिर आरडीडी, 2B 2R, 2 BR, 2 BR, 2 BR, ए बियर नहीं है, BR है, 2 BR, 2 BR, 2 फुल फॉर्म। वापिस से, बैड डेट्स, बोल, बैड डेट्स, एक दफा, एक सेकंड बता, ये BR जो पिएगा, BR है, वो किस में पिएगा? ग्लास में नहीं, हम पिएंगे टाट में। किसमें? टाट। किसमें? 2 BR टाट, 2 BR टाइट नहीं रे, 2 BR टाइट नहीं, 2 BR टाट, 2 BR टाट। अब 2 BR इंसान पिएगा तो टाइट तो होगा, तो टाट क्या है? ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, तो कितने लाइन लग रहे इधर? 5। ये टोटल के सामने कुछ नहीं आ रहा है, समझ गया? तो 2 BR टाट, 2 BR टाट, 2 BR टाट, तीनों बैक टू बैक, लास्ट वाला एक लाइन छोड़ कर, समझा? अब साइन देख क्या है? एड लेस। सो ऐसा बोलेंगे एड लेस? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सब एड लास्ट वाला लेस। क्या बोलेगा? सब एड लास्ट वाला लेस। क्या बोलेगा? सब एड लास्ट वाला लेस। अंदर से निकला जाए, सब क्या बोला? सब एड लास्ट वाला लेस। यार बेटा, ये आवाज ये तुम्हारे मम्मी पापा से निकलती है जब तुमको भगाते, भाग इससे। और बेटा संभाल क्या, सुबह उठ के ये चीज तो बोल रहा, बहुत जोर लगेगा। सब एड लास्ट वाला लेस।
अब ये ऐड है तो खुला छोड़ेंगे, ऐड है खुला छोड़ेंगे, ये लेस है तो इसका अमाउंट किस में आएगा, ब्रैकेट। अब ये दे, ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट, फाइनल अमाउंट आ जाएगा बाहर और तुम्हारा बैड डेट्स का फॉर्मूला कंप्लीट। समझ गया? नेक्स्ट पार्ट क्या है, कंटिन्यूड है। हैशटैग स्टेप्स, क्या बोलेंगे, स्टेप्स, क्या बोलेंगे, स्टेप्स। स्टेप्स नंबर 1, सिर्फ स्टेप ने ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने को पढ़ना है स्टेप, क्योंकि जब सम शुरू करेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे इसको। स्टेप नंबर 1, एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज। स्टेप 2, पुट डॉट, पुट पहला एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट। स्टेप 2, पुट, स्टेप 2, पुट। स्टेप 3, कंप्लीट दी फॉर्मूला, कंप्लीट दी दो फॉर्मूला पढ़ा था, डेटर्स और बैड डेट्स। बोलो पहला फॉर्मूला कौन सा था, डेटर्स की बैड डेट्स? तो पहले डेटर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर बैड डेट्स को, ऑर्डर वही रहेगा। फोर्थ, ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस आइटम्स एंड डॉट वाला वही निपटा दो। ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस आइटम्स एंड डॉट वाला वही निपटा दो। बोल क्या, ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस आइटम्स एंड डॉट वाला, बोलो। फोर्थ, डॉट वाला, बोला, ट्रांसफर डॉट वाला। चलो 4 स्टेप, पहला स्टेप क्या, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड डॉट वाला वही निपटा दो। फिफ्थ, बचा हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बचा हुआ एंट्रीज पोस्ट करो, बचाओ एंट्रीज पोस्ट करो, बचाओ एंट्रीज, बचाओ एंट्रीज, बचाओ एंट्रीज, बचाओ एंट्रीज। और 6 एंड लास्ट, क्लोजिंग। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग। तुम्हारा 6 स्टेप सम हुआ। स्टेप नंबर 1, एडजस्टमेंट एंट्रीज। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस। स्टेप 5, बचाओ एंट्री। स्टेप 6, इसमें कई सारे स्टेप का मतलब नहीं समझा होगा, वो मैं बोला ना सम में ही बताएगा मैं, बिन। अभी से पढ़ना है आपको। क्लियर की बाउंसर, क्लियर की बाउंसर। नेक्स्ट फ्रेश पेज निकालो, कंटिन्यू, सीधा फ्रेश पेज, हैशटैग स्टेप्स। नेक्स्ट हैशटैग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पुट डॉट देखा रहेगा ना तुमने, पुट डॉट, इसका मतलब क्या है नहीं मालूम अभी तक, डोंट वरी, अभी बताएगा भी नहीं, मैंने जैसे कि बताया कुछ जब सॉल्यूशन करेगा पहला तब बताएगा, अभी तक के लिए समझ लेना। फॉर्मूला एंड कैपिटल पे डॉट नहीं आता, फॉर्मूला और कैपिटल पे डॉट नहीं आता, मतलब फॉर्मूला और कैपिटल पे आपको डॉट ही नहीं करना है, बात खलास। फॉर्मूला कैपिटल पे डॉट नहीं आता। क्लियर की बाउंसर। किस पे डॉट नहीं आता, फॉर्मूला और कैपिटल। फॉर्मूला क्या है, डेटर्स और बैड डेट्स, और कैपिटल जब समय आएगा बताता हूं, समझा, हाँ या ना। सेकेंड, ड्रॉइंग्स आपको क्वेश्चन में कहीं भी देखे, एक ही चीज उसका ट्रीट होगा, उसको सीधा क्या कर दिया जाएगा, लेस फ्रॉम कैपिटल। किससे लेस हो जाएगा, किससे लेस हो जाएगा, किससे लेस हो जाएगा, सिंपल है गाइस। ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लाया, ये क्या है, कैपिटल। और ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए 30,000 रुपए लेके जा रहा है, तो क्या हुआ, ड्रॉइंग्स। अरे हाँ या ना, तो ओनर का कैपिटल कितना बच गया, 70,000। क्या किया 30,000 को माइनस, ड्रॉइंग्स लेस हुआ ना, समझा कि बाउंसर। तो ड्रॉइंग सीधा लेस फ्रॉम क्या होगा, कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम, लेस फ्रॉम। ड्रॉइंग्स हमेशा लेस फ्रॉम, ड्रॉइंग्स हमेशा लेस फ्रॉम, ड्रॉइंग्स हमेशा लेस फ्रॉम। चल ये 2 पॉइंट, जो भी नेक्स्ट पेज आएगा उसमें सम शुरू होगा। अब सम कैसे शुरू होगा, ध्यान से सुनना। सम की शुरुआत लेफ्ट पेज से ही होगी। सर हमारा तो ये पेज आ रहा है, तो छोड़ दे, नेक्स्ट पेज पे चला, लेकिन सम की शुरुआत लेफ्ट पेज से ही होगी, बात खलास, समझा। पहला थिंग बता, फाइनल अकाउंट में हम लोग कितनी चीजें बनाते हैं, 3, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो पहला लेफ्ट पेज ट्रेडिंग अकाउंट,
राइट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर थर्ड पे आएगा बैलेंस शीट, और फोर्थ पे आएगा वर्किंग नोट। मतलब आपके सम्स हमेशा 4 साइड्स के होंगे। कितने साइड के होंगे? लेफ्ट साइड, पहला लेफ्ट, पहला राइट, सेकंड लेफ्ट, सेकंड राइट, और ऐसा ही सामने सामने जाना चाहिए। अगर इधर से सम शुरू किया तुमने, मैं तुम्हारा बुक ही फाड़ डालेगा। तुम्हारे घर पे जाके ना लक्ष्मी बम फोड़ेगा, मैं पहले बोल रहा हूं। समझ गया? हाँ या ना? श्यामनगर तालाब में डुबा देगा तुमको। क्लियर कि बाउंसर? क्लियर कि बाउंसर? हाँ या ना? अब सिर्फ देखो, आप लोग, आपको समझ गया ना कैसे करना है? जब बोलू तभी शुरू करना है आपको। अभी सिर्फ देखो, मजा उसो। एक पेज, 2, 3 और 4, ये 4 पेजेस है आपके, ठीक है? पेजेस में एक चीज ध्यान रखना, ये रेड मार्जिन जो है उसको यूज नहीं करना है। ये जो रेड मार्जिन, इसको यूज नहीं करना है। मतलब आपकी जो भी शुरुआत इसके बाद ही है, हर जगह। क्लियर है? क्लियर की बाउंसर? तो समझो इधर आपका रेड मार्जिन है। रेड मार्जिन के बाद नेक्स्ट जो लाइन है ना, उस पे लाइन मारना, बराबर? और बीच में आपका लाइन आ जाएगा। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे? डेबिट साइड। राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। समझा? अब 2 कॉलम में बनाएगा अमाउंट का। कितना कॉलम? अमाउंट का कॉलम। राइट साइड मतलब क्रेडिट साइड में भी 2 अमाउंट का कॉलम। सर ये स्पेस कितना होना चाहिए अमाउंट के कॉलम में? इसमें कम से कम 6 डिजिट आना चाहिए। मतलब 1 लाख रुपए है तो कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट आ जाना चाहिए। उतना स्पेस होना चाहिए। समझा? एकदम टिंगू मत बना देना बेटा, वो पानी का पाइप नहीं है। अमाउंट 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 अमाउंट। क्लियर? ये है पतिकुटे। पतिकुटे नहीं, पर्टिकुलर्स है बेशरम। और पर्टिकुलर्स। समझ गया कि बाउंसर? हाँ या ना? इसको बोलेंगे, एक मिनट, इसको बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर? पर आगे सुन, फॉर द ईयर एंडेड डैश। डैश मतलब उधर डेट आएगा, आपको डैश नहीं डालना, को समझने के लिए सिर्फ ब्लैंक छोड़ देना आपको। डेट आएगा, क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2022। समझा? क्लियर गाइस कि बाउंसर? फिर सेकंड साइड, बीच में लाइन, सेम वाकड़ा गया थोड़ा, ठीक है? ओके? अमाउंट 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 अमाउंट, पतिकुटे पतिकुटे, सेम डेबिट क्रेडिट। ये क्या बोल? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डैश। जो भी ये डेट लिखे, मतलब जगह नहीं, उधर जगह रहेगा तुम्हारे लिए। लेकिन सर हमारा खोपड़िया खनखना आ रहा है। पूछो काहे? अरे पूछो ना काहे? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखा है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल। और नॉमिनल के डेबिट वाले में क्या होते हैं? एक्सपेंस, क्रेडिट वाला इनकम। एक्सपेंस और इनकम, मतलब इधर एक्सपेंस इनकम जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर तुमको याद रहेगा तो फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री इनकम, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस इनकम। बराबर? बराबर? अब बता, रेंट, सैलरी, वेजेस, ये पूरे साल में जितने हुए हैं वो इधर लिखे जाएंगे। हाँ, रेंट पूरे साल का कितना हुआ है वो लिखा जाएगा। रेंट एक महीने का 1000 है तो पूरे 12 महीने का कितना हुआ? 12000, इधर 12000 लिखा जाएगा। सैलरी एक महीने का 10,000 है, पूरे साल का 1,20,000 है तो उधर 1,20,000 लिखा जाएगा। तो बोलो सारे एक्सपेंस और इनकम जो लिखे जा रहे हैं एक साल के लिखे जा रहे हैं, तो इसलिए फॉर द ईयर, एक साल का, इसलिए लिखा है फॉर द ईयर।
और वो ईयर खत्म कब हो रहा है उसका आगे ना डेट। समझ में आ गया क्यों फॉर द ईयर लिखा गया? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पक्का? समझ में आया क्यों ऊपर पर जा रहा है? समझ में आ रहा है ऊपर पर जा रहा है? समझ गया ना? नेक्स्ट थर्ड, लाइबिलिटीज और ये क्या होगा? असेट्स। क्यों? ये बैलेंस शीट है। अमाउंट 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 अमाउंट। चल बता, ये बैलेंस शीट है ना, तो क्या ये अकाउंट है? नहीं। तो इधर डेबिट क्रेडिट लिखेंगे? नहीं, इधर रहेगा सिर्फ बैलेंस शीट एज ऑन। एज ऑन क्यों बोले? इधर क्या लिखे जाएंगे? संपत्ति। इधर क्या लिखेंगे? कर्जे। तो यहां पे वही संपत्ति और कर्जे के अमाउंट लिखे जाएंगे जो लास्ट दिन पे जितने के है। फॉर एग्जाम्पल एसी मैंने 1 साल पहले 1 लाख का लिया था, आज भी क्या 1 लाख रहेगा? आज इसकी कीमत 80 हो गई, तो आज की कीमत इधर 80,000 लिखी जाएगी। एसी 80,000। समझा कि नहीं समझा? फर्नीचर 50,000 का 1 साल पहले लिया था, आज 30,000 हो गया, तो इधर 50 लिखेंगे कि 30 लिखेंगे? 30 आज का भाव, 31 मार्च का भाव। समझा? तो ये लास्ट दिन का जो जो अमाउंट्स असेट्स और लाइबिलिटीज के होते हैं वो इधर लिखे जाते हैं, इसलिए इधर एज ऑन लिखा जाता है। एज ऑन लास्ट दिन का अमाउंट। समझा? और इधर फॉर द ईयर रहता है पूरे साल का अमाउंट। इधर एक्सपेंस और इनकम पूरे साल का आता है, इधर असेट्स और लाइबिलिटी सिर्फ लास्ट दिन का आता है। लॉजिक समझा? समझा कि बाउंसर? हाँ या ना? कोई ये छोटी छोटी चीज नहीं बताता फॉर द ईयर एज ऑन। पूछना कभी कॉलेज में, ऐसा बोलते और कुछ नहीं। बैठ जाओ। समझा? समझा कि बाउंसर? पूछना जब कॉलेज में शुरू होगा तो पूछ लेना, बता नहीं पाएंगे। क्लियर कि बाउंसर? क्लियर कि बाउंसर? लेकिन ये फाइनल अकाउंट किसी ना किसी बिजनेस का बन रहा है, तो बिजनेस का नाम भी तो पता होना चाहिए। तो इधर क्या लिखा जाएगा? मैसेस डैश, मैसेस राकेश एंड कंपनी, मैसेस सुरेश, मैसेस M/S। क्यों पता है? बताया था लास्ट लेक्चर में दिवाली के पहले, क्योंकि अपन लास्ट दिन पे इज्जत दे रहे किसी कंपनी को। समझ गए? कोई डाउट? ऊपर पर गया कुछ? इधर तक क्लियर है? सर फॉर्मेट रेडी नहीं, सिर्फ रूलिंग रेडी हुआ है, फॉर्मेट बाकी है। ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान से सुनिएगा। ए डेबिट साइड है तो डेबिट साइड किससे शुरू होगा? 2। क्रेडिट साइड किससे शुरू होगा? बाय। डेबिट साइड 2 पहला लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखा जाएगा? और अमाउंट इसका आउटर में आएगा। मैं लिख रहा नहीं हूं, ब्लैंक छोड़ रहा, सिर्फ समझाने के लिए डॉट मार रहा हूं। समझा? हाँ या ना? नेक्स्ट 2 परचेस। 1 मिनट, परचेस हुआ तो रिटर्न्स भी होते ना, परचेस रिटर्न भी होता ना, तो परचेस रिटर्न इसके नीचे क्या हो जाएगा? लेस। क्या लिखेंगे? रिटर्न्स। तो परचेस का अमाउंट अंदर लिखेगा, रिटर्न्स का अमाउंट भी अंदर लिखेगा, दोनों लेस करके अमाउंट बाहर लेगा। सही है कि गलत है? समझा? परचेस को अंदर क्यों लिखा, ओपनिंग स्टॉक को बाहर क्यों लिखा? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के नीचे कोई एडलेस था नहीं, और परचेस के अंदर कोई एडलेस है, इसलिए अंदर एडलेस करके बाहर ले रहे। समझ गया कि बाउंसर? समझा कि बाउंसर? हाँ या ना? चल नेक्स्ट, क्रेडिट साइड बाय सेल्स। बोल, इसमें भी रिटर्न हो सकता है, तो क्या लिखेंगे? लेस रिटर्न्स। तो ये बता, सेल्स और रिटर्न दोनों इनर में लिखेंगे क्या आउटर में? बोलो, इनर क्या आउटर है? इनर। समझ गया? आपको डॉट नहीं मारना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं अमाउंट्स किधर है। क्लियर कि बाउंसर? क्लियर कि बाउंसर? अब लाइबिलिटी साइड, पहले लाइन पे आपको लिखना है कैपिटल, फिर उसके बाद एक इनर कॉलम में कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ के लाइन मारना है। ये हमने 5 लाइन छोड़ के लाइन क्यों मारा बताओ? इनर में लाइन मार रहे 5 लाइन छोड़कर, इसका मतलब इनर में लाइन मार रहे, इसका मतलब इसके नीचे कुछ एडलेस आने वाला है। समझा? समझा कि नहीं समझा? क्लियर? अब तुम्हारा फॉर्मेट रेडी हुआ, ये फॉर्मेट है, लेकिन सुनो, इस फॉर्मेट में सिर्फ फॉर्मेट नहीं आता, 2 फॉर्मूला भी आते हैं। कौन से 2 फॉर्मूला है? डेटस और, बोलो डेटस कहां पे आता है? पीएनएल में कि एसेट्स में? एसेट्स में लिखेगा डॉबर टा डेटस। कौन सा वाला? ट्रायल बैलेंस। फिर अदर एडजस्टमेंट एंट्री में अदर एडजस्टमेंट एंट्री को ब्लैंक छोड़ेगा,
और इसका अमाउंट इधर आएगा। उसके लिए लाइन छोड़ा है मैंने अदर एडजस्टमेंट एंट्री। क्यों? क्योंकि अदर एडजस्टमेंट एंट्री हेडिंग है, उसका नाम पता है हमको, एंट्री का नाम नहीं, और वो ऐड होने वाला लेस होने वाला वही पता है नहीं, इसलिए खाली छोड़ दिया, और उसके लिए अमाउंट के लिए भी खाली छोड़ दिया। अब ये दोनों अमाउंट टोटल हो गए, थर्ड लाइन पे टोटल आएगा, फिर लेस बैड डेट्स, ये तो पता है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा वाला? एडजस्टमेंट पे टोटल करेंगे दोनों, पांचवें लाइन पे टोटल आएगा, फिर लेस क्या? आरडीडी, कौन सा? एडजस्टमेंट वाला। छठे लाइन पे ये लिख के टोटल करके सीधा बाहर। वही फॉर्मूला है, सिर्फ अदर एडजस्टमेंट एंट्री के लिए लाइन छोड़ दी, जगह छोड़ दिया इन शॉर्ट्स। समझा गाइस? समझा कि बाउंसर? हाँ या ना? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? क्यों जगह छोड़ा ये समझा? क्योंकि ऐड या लेस हो वो भी नहीं पता, और वो अदर एडजस्टमेंट का नाम भी नहीं पता, तो इससे सीधा स्पेस ही छोड़ दिया उसके लिए। क्लियर की बाउंसर? क्लियर की बाउंसर? और सेकंड फॉर्मूला क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट्स कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 2 BR टाट, याद है? बोल बोल 2 BR टाट। बैड डेट्स आरडीडी, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट सब ऐड, लेस वाला लेस। तो ये तो बैड डेट्स लिखेगा। बैड डेट्स का फॉर्मूला लिखने से पहले दोनों साइड आप एक एक लाइन छोड़ोगे। पीएनएल अकाउंट में दोनों साइड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों साइड आप एक एक लाइन छोड़ेंगे। यहां पे फिर लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, बैड डेट्स आरडीडी, मालूम है, एक लाइन छोड़ेंगे टोटल के लिए, फिर आरडीडी, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, याद है टाट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, सब ऐड, लास्ट वाला कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ वो फॉर्मूला ही लिखा है एज इट इज, और इसका टोटल आ जाएगा बाहर। क्लियर की बाउंसर? अब जाके आपका फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है, मतलब हर एक सम शुरू होने से पहले आपका ये पूरा रेडी होना चाहिए, जिसमें ये फॉर्मेट है और ये दो फॉर्मूला है। फाइनल फॉर्मेट रेडी है, हर एक फाइनल अकाउंट के सम शुरू होने से पहले ये फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। ये भी लिखित में, ये लाइंस भी एज इट इज, ऐसे का ऐसा, एक भी चीज उधर उधर हिलना नहीं चाहिए। समझा? देख के डरना मत। मैं तुमको एक पते की बात और गुड न्यूज देता हूं, तुमने 90% ऑफ द फाइनल अकाउंट कर लिया, तुमको पता भी नहीं चला। मैंने फाइनल अकाउंट तुमको सिखा दिया है, सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है पता है? फिल इन द ब्लैंक्स। तुमको सीखना है क्वेश्चन से सारे आइटम्स को यहां पर कैसे लिखने, बस। बाकी पूरा फाइनल अकाउंट मैंने तुमको सिखा दिया 90%, वो तुमको पता भी नहीं चला। पहला सम होगा ना तो पता चल जाएगा। कैपिटल लेटर्स, ये सब कैपिटल लेटर्स में लिखा, तो मैंने जानबूझ के लिखा होगा, वो पागल कुत्ता तो नहीं काटा है, तो ये कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए। तुम्हारे 11th में कॉलेज में मार्क्स नहीं काटेंगे नॉर्मल लिखा तो, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं तुमको पढ़ाई बोर्ड एग्जाम के हिसाब से करवा रहा हूं, ताकि 11th भी हो जाए 12th भी हो जाए। ये तुम्हारा फॉर्मेट था। क्लियर है? फॉर्मेट अच्छी तरह क्लियर है? तो आप लोग आज वाइंड अप भी करेंगे, मिलेंगे कल पहला सम शुरू होने जा रहा है, डोंट मिस इट एनी हाउ। आज वाइंड अप करेंगे, आज के बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, चेक केयर।